हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन, कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे उसका कोई भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, या फिर उसको कोई भी डिसेबिलिटी हो। सो कोई भी स्कूल बच्चे को इन बेसिस पे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। हर एक बच्चे को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि हर एक बच्चे का राइट है कि उसको एजुकेशन मिले। सो आप बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपने उसको इक्वल चांस देना है हर चीज़ के अंदर। अगर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है, बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, तो आपने चाहे लड़का हो लड़की हो, आपने उसको इक्वली मौका देना है इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसके अंदर लीस्ट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो नॉर्मल क्लासरूम होता है, मेन स्ट्रीम क्लासरूम होता है, उसमें आपने अगर जो डिसेबल बच्चा है उसको पढ़ाना है तो उस बच्चे के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो बच्चा है उसे दिखाई नहीं देता है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उस बच्चे के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट होनी चाहिए। सो ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की कमी से कमी की वजह से वो बच्चा पीछे छूट जाए। सो आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस को फेस ना करना पड़े, हर एक बच्चे को इक्वल चांस मिले, हर एक बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए सक्सेसफुली। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, हर एक बच्चे का लर्निंग पैटर्न अलग होता है, लर्निंग स्पीड अलग होती है। तो टीचर ने ऐसे मेथड्स का यूज़ करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ का यूज़ करना है पढ़ाते टाइम, कि हर एक बच्चे को चीज़ें समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है, उस टॉपिक को टीचर अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा सकते हैं, वीडियोज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को चीजें अच्छे से समझ आएंगी। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव एंगेजमेंट, कि टीचर ने ये कोशिश करनी है, ये इंश्योर करना है कि हर एक बच्चे को इक्वल चांस मिले, हर एक एक्टिविटी, हर एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता है एंड वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो टीचर उसको मौका देंगे कि वो पार्टिसिपेट कर पाए डिस्कशन में, एंड वो साइन लैंग्वेज के थ्रू चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टुगेदरनेस, टीचर ने ये कोशिश करनी है क्लासरूम के अंदर कि एक्सेप्टेंस की भावना बच्चों के अंदर जगाएं, ठीक है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस बच्चों के अंदर जगाएं, जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग्स को डेवलप करना है, एम्पैथी, सिंपैथी, वैल्यूज डेवलप करनी है, एंड ये समझाना है कि जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं उनका भी उतना ही राइट है एजुकेशन लेने का जितना उनका राइट है, एंड उनको हमें कैसे ट्रीट करना है, अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। ठीक है, देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो अडेप्ट की जा सके बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड या फिर एबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर कोई स्लो लर्नर है, उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर अपने टीचिंग मेथड को तुरंत चेंज कर सकते हैं इस तरीके से कि हर एक बच्चे को वो चीज़ क्लासरूम में समझ में आए। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, सो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर, कम्युनिटी, इन सबको क्या करना है, कॉपरेशन करना है, कोलैबोरेशन करना है, ताकि ये इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, पेरेंट्स को पता है कि वो चीज़ों को कैसे सीखता है। अब वही बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर्स को भी पता है कि ये बच्चा कैसा है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है। तो टीचर्स क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ मिलकर उस बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बना सकते हैं, ताकि उसकी लर्निंग जो है उसमें कोई रुकावट ना आए। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सपोर्ट एंड प्रिपरेशन, कि हर एक बच्चे को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की नीड है, उसको प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो हेयरिंग डिवाइसेस देने हैं, रैम्प्स होने चाहिए प्रॉपर स्कूल्स के अंदर, व्हील चेयर्स होनी चाहिए। तो ऐसे आपने क्या करना है, बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि उसकी जो लर्निंग है वो स्मूथली हो सके, कोई डिफिकल्टी ना आए।
देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी इन एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे का अधिकार है, तो ये इंश्योर करना है कि कोई भी बच्चा पिछड़ ना जाए एजुकेशन से। इसलिए हमने ये भी देखा है कि मिड डे मील जो स्कीम आई थी वो इसलिए ही आई थी कि बच्चों को खाने का लालच दिया जाए, वो स्कूल में आए और खाने के साथ पढ़ाई भी करें। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोपोर्शन, की जो हमारी नॉर्मल या फिर जो हमारी मेन स्ट्रीम क्लासरूम होती है उसके अंदर 2-3 स्पेशल बच्चे होने ही चाहिए, तभी आप इंक्लूसिविटी को दिखा सकते हो कि हाँ हम इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ मेन स्ट्रीम वाले बच्चों को पढ़ाया तो आप तो सिर्फ मेन स्ट्रीम वाले बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, तो आप कहाँ से इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, आप नहीं प्रमोट कर रहे हैं। एंड अगर आपने ज़्यादा स्पेशल बच्चों को मेन स्ट्रीम क्लासरूम के अंदर रखा तो इनका अलग ग्रुप बन जाएगा, एंड जो मेन स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरीके से नेचुरल प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर 40 नॉर्मल बच्चे हैं तो उसके अंदर 2-3 स्पेशल बच्चे होने चाहिए। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ चेंज, की जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आपने बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ना कि आपने बच्चे को ये चीज़ बतानी है कि आप इस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो। हमने ये NEP 2020 में भी देखा है कि जो मोस्टली चीज़ें उसके अंदर आई हैं वो इसलिए आई हैं ताकि बच्चों का ध्यान रखा जा सके। आपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे को नहीं बोलना कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप चेंज हो। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, एंड आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।